हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम कक्षा 12 की भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में बलयुग का आघूर्ण। ये बेटा 2024 में भी पूछा गया था। इसको आप इम्पॉर्टेंट क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को मान के चलिए। ये लगभग हर साल ज़रूर पूछा जाता है 3 नंबर में। 3 मार्क्स के लिए लगभग हर साल ये पूछा जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था। कुछ बच्चों ने अच्छे से लिखा है, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है। आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। है क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, हमको ज्ञात करना है। तो बलयुग्म का को क्या कहते हैं हम लोग? टॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉ। बलयुग्म मतलब जिसपे क्या कितने बल लगेंगे? 2 बल लगेंगे। युग्म मतलब जोड़ा। एक ये बल लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। दोनों बल एक दूसरे का समर्थन दे रहे हैं, इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। एक बलयुग्म जो किसको? द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहा है, किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में। AC क्या है? इसकी एक लंबवत दूरी है। हमने इस ट्रायंगल को आप आराम से अलग देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, हमको त्रिभुज ABC अलग से दिखाई पड़ सकता है कि ये है A, ये है B और ये है C। AB का मान है 2AC। AC का मान हमको नहीं पता है, इसका हमें इसी में इस्तेमाल करने को मिलेगा। देखिए, टॉ बराबर क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी है? ये AC है। यानी टॉ बराबर बल का क्या हो जाएगा? F गुणा लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी। अब AC निकलेगी कैसे? त्रिभुज में हम साइन थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा को कहते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कहते हैं इसको आधार बटा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण कहते हैं। तो लंब कौन सा है हमारा? ये AC लंब हो गया और कर्ण कौन सा है हमारा? 2L कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर AC बटा 2L। और AC का मान कितना आ जाएगा? AC का मान आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो इस AC का मान हम यहाँ पर रख देंगे। और F को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। E बराबर F बटा Q होता है। ये Q यहाँ भाग में है, इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? F बराबर EQ हो जाएगा। F का मान और AC का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो टॉ बराबर कितना आएगा? F EQ गुणा 2L साइन थीटा। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र हमने पढ़ा है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लेगा। उसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो हमको यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है Q इंटू 2L। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? Q इंटू 2L की जगह लिख लेंगे हम P। E हमारा है, साथ में लिख लेंगे साइन थीटा। ये इतना छोटा सा डेरिवेशन है। इसमें कुछ चीज़ें और हमको जोड़नी है कि टाउ जो है हमारा अधिकतम यानी मैक्सिमम कब होगा? टाउ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा, तब टाउ जो है हमारा मैक्सिमम होगा। तब टाउ जो है हमारा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो न्यूनतम कब होगा? जब टाउ का मान कितना, साइन थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा का मान 0 होगा, तब टाउ का मान कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? टाउ वेक्टर P वेक्टर क्रॉस वेक्टर E। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई।
छोटा सा टॉपिक था हमारा, एक समान वैद्युत द्विध्रुव में बलून का आघूर्ण। हम फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा है जिस द्विध्रुव की लंबाई 2L है। एक बल B पर लग रहा है और एक बल E पर लग रहा है। ए से हमने विद्युत क्षेत्र में लंबवत एक लंब डाला है AC का, जिसका मान हमने निकाला है AC बराबर 2L sin थीटा। हम जानते हैं टाउ का सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत दूरी, बल है हमारा F और AC है हमारी लंबवत दूरी। F का मान हमने यहाँ पे निकाला है EQ, AC का मान निकाला है हमने 2L sin थीटा। दोनों को हमने साथ में रखा है। हम जानते हैं Q इंटू 2L कितना होता है, P होता है। हमने P रख दिया है यहाँ पे, तो हमारा टाउ का मान आ गया PE sin थीटा। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र में बलयों के आघूर्ण का सूत्र है, व्यंजक है। इतना सा करने के लिए हमको एग्ज़ाम में 3 नंबर मिल जाते हैं। अगर आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसी तरीके के और भी वीडियो हैं जो हमारे फिजिक्स पे आने वाली हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का लुत्फ़ उठाएं।